हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गेम ऑफ ट्रेडिंग में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एनालिसिस। आज का जो मार्केट था, गैप डाउन खुला था और बहुत बड़ा गैप डाउन था। बैंक निफ्टी लगभग 400 के नीचे खुला था। 957 पे कल क्लोज हुआ था ये और ओपन हुआ है 37 पे, 537 पे। तो ये बहुत बड़ा गैप डाउन था और कल चूँकि 3 दिन से एक रेंज में ये ट्रैवल कर रहा था। आप अगर इसको 1 आवर के चार्ट पे अगर देखा जाए, तो 1 आवर के चार्ट पे अगर देखें तो ये एक रेंज थी, जिसमें ये कंटिन्यू जो है, इसमें ये ट्रैवल कर रहा था, ठीक। अब ये लगभग वो 13 से अ, 18 तक इसने यहाँ पे ट्रैवल किया, ठीक है? और इसके बाद यहाँ पे जितनी भी पोज़ीशंस बनी, एक तो सबसे बड़ी बात है कि अपने ऑल टाइम हाई के पास था, ठीक है? और वहाँ से एक छोटा-सा, ये कोई रिवर्सल नहीं है, ठीक है? कि मार्केट जो है डाउन साइड में जा रहा है अ, या तो यहाँ से डाउन साइड का मूव चालू हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। क्या होता है कि जब एक लंबी लंबी अवधि के लिए जब मार्केट एक रेंज में चलता है, जैसे कई दिनों से मार्केट एक बुलिश रेंज था, ठीक है? आप देख सकते हैं, मंडे कैंडल पे देखते हैं। तो यहाँ देखिए कंटिन्यू कहाँ से, यहाँ से लगभग ये 300 से लेकर के 44 300 से लेके ये एक लगभग 281 300 के आसपास इसने एक कंटिन्यू बुल रन दिया है। तो प्रॉफिट बुकिंग तो आएगी और दूसरी बात है कि ये एक जो है पिछली बार का ये रिजेक्शन है, तो यहाँ पे जितने भी कोई भी अगर बायर या सेलर होगा वो प्रॉफिट बुकिंग करेगा, क्योंकि ये एक साइकोलॉजिकल एक रेजिस्टेंस बन जाता है। तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुई है और तगड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई है, इसलिए ये इतना फॉल देखने को मिला आज, नहीं तो इतना फॉल देखने को नहीं मिलता। अब कल का जो है सेशन इम्पोर्टेंट रहेगा कि कल का मार्केट क्या करता है। ये जो एरिया है, ठीक है, 300 का जो सपोर्ट है, इसको ब्रेक करता है या यहीं से फिर से ये अपने मूव के लिए रेडी हो जाता है, ठीक। तो ये 300 वाला जो इलाका है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और अगर हम कल के ट्रेडिंग की बात करें, तो कल की ट्रेडिंग का मतलब यही है कि कल अगर 300 से नीचे अगर ओपन होता है, तब तो प्राइस एक्शन का वेट करेंगे, सिंपल सा। अगर कल 3 बजे से नीचे ओपन होता है, तो प्राइस एक्शन का वेट करेंगे। नहीं तो अगर इसी रेंज में जहाँ से आज मार्केट ने ट्रेवल किया है, इस वाले रेंज में अगर ओपन होता है, तो फिर जिस साइड में ये अपने आप को ब्रेक करता है, खासकर चांसेस तो नहीं है कि नहीं नीचे साइड में ब्रेक करे। अगर करता है यानी थोड़ा संभल के ट्रेड करिए, क्योंकि पुट साइड में ट्रेड करना थोड़ा खतरनाक है, क्योंकि अभी भी जो मार्केट है ऐसा नहीं है, मार्केट बुलिश है। एक छोटा-सा करेक्शन है मार्केट में, तो उससे जो लॉन्ग टर्म के लिए आप पुट साइड में ना जाएँ। और यहाँ से कल अगर इसके बीच में सबसे मज़ा आएगा, कल जब इसके बीच में अगर ओपनिंग होती है, उसके बाद प्राइस एक्शन देखने लायक बनेगा। और अ, आज चूँकि इसकी एक्सपायरी थी बैंक निफ्टी की, इतना बड़ा गैप अप देने के बाद इतना अच्छा मूव देना, ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ से लेके यहाँ से प्राइस एक्शन बनाया, ठीक है? तो अगर 15 मिनट पे अगर बात करें, तो 15 मिनट पे मार्केट जो है बेयरिश एकदम नहीं है। मार्केट ने एक डाउन साइड मूव देने के बाद मार्केट ने कंसोलिडेट किया, 300 पे एक अच्छा सपोर्ट ले लिया है और हो सकता है कल अगर गैप डाउन ना ओपनिंग हो, तो फिर से मार्केट जो है अपने बुल रन की ओर अग्रसर होता दिखाई देगा। जहाँ तक ये अनुमान लग रहा है आज के ट्रेडिंग से। तो आज का ट्रेडिंग तो बहुत बेहतरीन था और अच्छे-अच्छे सब लोग लगभग-लगभग अच्छा प्रॉफ़िट बनाए होंगे। और ऑप्शन चेन की अगर बात करें, ऑप्शन चेन की बात करें,
ऑप्शन चेन में ऑप्शन चेन में रेजिस्टेंस है 45,500, 45,500 है। और सपोर्ट भी 45,500 है। मतलब कि कल जो मार्केट है, कल मार्केट जो है यही वाला रेंज में ओपन होना चाहिए, जहाँ तक संभावना है इस वाले रेंज में ओपन होना चाहिए। अगर इसमें ओपन होता है तब 500 के आसपास जैसा भी ऑप्शन चेन में डेटा दिखाई देगा, उस हिसाब से हम ट्रेड करेंगे। कल लाइव ट्रेडिंग होगी। मैं तो कंटिन्यू साढ़े 6 घंटे की वो टोटल नहीं, 6 घंटा 15 मिनट ट्रेडिंग पूरा चलता है हमारा। तो आप उसमें अगर करेंगे, बैठेंगे तो हम 2-3 कॉल देते हैं, उसमें ट्रेडिंग करते हैं हम लोग। तो उसमें साथ में ट्रेडिंग होगी और ऑप्शन चेन के बिहाफ से और आरएसआई के बिहाफ से हम लोग ट्रेड करते हैं। आज 3 हम लोगों ने ट्रेड किए और बहुत अच्छे-अच्छे ट्रेड किए थे। तो कल का ट्रेडिंग जो है वो ये देखने लायक है कि क्या इस रेंज में ओपन होता है। अगर इस रेंज में ओपन होगा तब मजा आएगा, क्योंकि उसके बाद जो है मार्केट एक फॉर्म में दिखाई देगा। एक जो भी करेगा एक अपने ट्रेडिशनल वे में करेगा। अगर नीचे ओपन होता है तब फिर उसके बाद तो फिर मार्केट को 1 घंटा मतलब मत छुइएगा। आधा घंटा 1 घंटा मार्केट को देखिएगा, फिर समझिएगा कि चीजें क्या हो रही हैं। और मार्केट ऊपर होता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर इस रेंज में ओपन होता है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद हम एक अपना मार्केट को देखते हुए, सपोर्ट रेजिस्टेंस को देखते हुए उसमें हम ट्रेड और एनालिसिस करेंगे। तो ये रहा बैंक निफ्टी। और निफ्टी का क्या है कि कल एक्सपायरी है। निफ्टी की कल एक्सपायरी है और निफ्टी जो है एक अपने बहुत अच्छे रेंज पे है। और निफ्टी में भी फॉल आया है कंटिन्यू। इसके अगर डे कैंडल को देखें तो ये अपने जो हायर हाई था, जो ऑल टाइम हाई था उसको ब्रेक करके इसने प्राइस एक्शन बनाया। और एक करेक्शन के लिए ये मार्केट इसने 20,000 को तोड़ दिया है। अच्छा, इस समय 19,901। इसका ऑप्शन चेन देखते हैं। ऑप्शन चेन में इसका रेजिस्टेंस है 20,000। ठीक है, 20,000 रेजिस्टेंस है। निफ्टी अलग बता रहा है, बैंक निफ्टी अलग बता रहा है। ये जो सपोर्ट बन रहा था इसका, ये आज कल के डेट में ये रेजिस्टेंस होगा अगर मार्केट इसके नीचे खुलता है तो। 20,000 एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस होगा। अगर मार्केट इसके नीचे, या तो आज के ट्रेडिंग पीरियड है उसमें अगर ओपन होता है तो 20,000 एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल और डेटा बेसिस पे एक रेजिस्टेंस होगा और प्राइस एक्शन के हिसाब से भी। तो 3 रेजिस्टेंस काम करेंगे वहाँ पर। तो इस चीज़ को देखना होगा। अगर गैप अप ओपन ओपन हो गया तब तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि इसको सपोर्ट ले रहा है या अगर क्या कर रहा है। गैप अप होने के बाद एक अलग स्थिति पहुँच जाती है और 20,000 उस समय हमारे लिए सपोर्ट काम करेगा। और अगर इसके बीच में जो आज जो मार्केट है, आज जो मार्केट चला है, अगर इसके बीच में ओपन होता है 20,000, 20,000 और 900, मतलब 100 अंक के बीच में अगर ओपन होता है तब तो ये हमारा जो है ये सपोर्ट का काम करेगा। जो 20,000 का ये रेजिस्टेंस है, ये तो एक वन डे कैंडल पे भी ये जो है रेजिस्टेंस है। सपोर्ट था पहले, अब रेजिस्टेंस हो गया है। अब कल का व्यू देखना है कि कल मार्केट में क्या होता है। और इसमें 15 मिनट में अगर हम देखें तो हमारा जो आरएसआई है वो
29 चल रहा है, ठीक है? यानी मार्केट में बियरनेस है, ठीक है? और ऑप्शन चेन में अगर पीसीआर देखें, तो पीसीआर में भी निफ्टी बहुत बुरी तरह बियरिश है। और इधर देख रहे हैं आप, देखिए इधर एक भी आपको सपोर्ट नहीं दिखेगा, ठीक है? 170 का सपोर्ट 19,800 पे है, ठीक है? 19,800 पे 170 का सपोर्ट है, 800 कहाँ है? ये मतलब अगर ऑप्शन चेन के हिसाब से चलें, तो ये सपोर्ट है, ठीक है? और 20,000 रेजिस्टेंस है। कल में भी मार्केट इसी अगर इसके बीच में ओपन होता है तो फिर देखने लायक बनेगा। और संभावना यही है कि सुबह आधे घंटे कम से कम अगर 9:15 पे अगर मार्केट ओपन होता है, तो 9:15 के बाद आप कम से कम 9:40 तक वेट करें, उसके बाद ऑप्शन चेन का डेटा क्लियर हो जाता है। उसके बाद देखेंगे कि मार्केट में क्या कुछ सुबह कुछ हलचल हुई है, या तो इसी में भी इसी जो ऑप्शन चेन है इसी में कुछ चीज़ें ऐड हुई हैं। तो सुबह वो देखने लायक रहेगा। ऑप्शन चेन के हिसाब से तो इधर सपोर्ट बहुत कम का है, इधर जहाँ 3.5 लाख ओआई बैठे हैं 20,000 पे, वहीं 900 पे आपके 19,800 पे, एक तो नहीं 19,900 पे 1.65 बैठे हैं। तो ये उसके तुलना में आधा है, ठीक है? तो सपोर्ट तो वीक है, रेजिस्टेंस तगड़ा है, ठीक है? तो निफ्टी तो आज के डेटा के हिसाब से बेयरिश लग रहा है। और कल अगर गैप अप ओपनिंग हो जाती है तब तो संभल जाएगा, नहीं तो हो सकता है कल मार्केट फिर से वही रिदम बनाए रहे। क्योंकि मार्केट जो है ना निफ्टी का क्या है, निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई पे था। अपने हाई को ब्रेक करके एक प्राइस एक्शन बना रहा है, और प्राइस एक्शन में जब अपने हाई से थोड़ा-सा करेक्शन होता है, तो करेक्शन थोड़ा-सा लंबा लेता है। जबकि बैंक निफ्टी जो था, बैंक निफ्टी में अगर वन डे कैंडल पे देखें, तो ये अपने ये डबल टॉप बनाया हुआ है, ठीक है? तो दोनों का अलग सिचुएशन है। अ, अब देखते हैं कल का ट्रेडिंग बहुत इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है? तो ये रहा आज का एनालिसिस। और आज की ट्रेडिंग लाइव ट्रेडिंग थी, हम लोगों ने की थी और बड़ा अच्छा रहा। लगभग 3 हमने ट्रेड लिए थे, बहुत अच्छे-अच्छे ट्रेड थे। तो हम लोग लाइव भी आते हैं सवा 9 से साढ़े 3 बजे तक। तो अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं हम लोगों से, एनालिसिस करना चाहते हैं लाइव, तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही।